इस हफ्ते जानेंगे साड़ी ड्रेप करने के मुख्तलिफ तरीके। ये जो फॉल है आसामी ड्रेप में, इसको यहाँ से फाउंटेन की तरह बना के ऐसे जिग जैग फोल्ड करके आप यहाँ पे इसको वापस टक कर सकते हैं। ऐसी ट्रेडिशनल आसामी साड़ी पहनी जाती है। नजर डालेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी पर। कुछ लम्हे फुर्सत के गुजारिए हमारे साथ हर मंगल रात 7:30 बजे और बुध दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। रंग तरंग में हम हौसला अफजाई करते हैं ऐसे फनकारों की जिन्होंने अपने फ़न को बाकमाल किया है, यकता किया है, और इस सफ़र में चाहे कितनी ही जद्दोजहद उन्हें मिली, कितनी ही परेशानियां उन्होंने झेली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए तो हिंदुस्तान के फ़न और सक़ाफ़त का परचम आज पूरी दुनिया के नक्शे पर अपनी एक अलग ही पहचान बना रहा है। सलाम है इन तमाम दस्तकारों को, कारीगरों को, फ़नकारों को, जिन्होंने हिंदुस्तान के रंगों को इतने प्यार से महफूज किया है अपने फ़न में, और इस फ़न को आगे बढ़ा रहे हैं, नौजवान नस्ल को इससे जोड़ रहे हैं। आज भी हिंदुस्तान के बेशुमार रंगों में से कई चुनिंदा रंग हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे रंग तरंग में। कहते हैं कि इंसान मिट्टी का पुतला है, लेकिन इस पुतले की उंगलियों में जो जादू है वो इसी मिट्टी को अलग अलग रूप और आकार दे देता है। जब ये इंसान इस मिट्टी से खेलता है तो उसमें कभी रंग भर देता है तो कभी उसे फनपारों की शक्ल भी दे देता है। आज मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में, जहाँ आपको नज़र आ रहे हैं ये खूबसूरत फनपारे, जिन्हें बनाया है 12 फनकारों ने, जो पूरे मुल्क से यहाँ पर अपने हुनर को पेश कर रहे हैं। इस एग्जीबिशन का नाम है युवा संभव। सेरेमिक कला मिट्टी सहित सेरेमिक सामग्री से बनी कला है। ये कलात्मक मिट्टी के बर्तनों सहित विभिन्न रूप ले सकता है और इसी सेरेमिक कला के मिट्टी के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है इस प्रदर्शनी युवा संभव में। युवा सेरेमिक आर्टिस्ट ने मिलकर इस प्रदर्शनी युवा संभव को क्रिएट किया है। इस प्रदर्शनी को क्यूरेट किया है मशहूर सेरेमिक आर्टिस्ट PR दारोज ने। देश भर से जुटे इन युवा कलाकारों ने मिट्टी को विभिन्न रूपों में ढाला है और हर क्रिएशन को एक अलग अर्थ दिया है। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में कला के रूप में आधुनिक सेरेमिक ने 20वीं सदी की शुरुआत में कला और शिल्प आंदोलन से अपनी प्रेरणा ली, जब मिट्टी के बर्तनों को एक नया जीवन दान मिला, जिसे विशेष रूप से आधुनिक शिल्प माना गया। पर धीरे धीरे मिट्टी की ये कला कहीं न कहीं धूमिल होती चली गई। कुछ कलाकारों की मेहनत से और कठिन तपस्या से सेरेमिक की इस कला को नया जीवन दान मिला है। युवा संभव इस प्रदर्शनी में भी सेरेमिक कला के इतने खूबसूरत रूप देखकर दर्शक भी हैरत में पड़ रहे हैं।
आज के टाइम में आप देखेंगे कि मिट्टी का प्रयोग बहुत कम लोग करने लगे हैं, जबकि आज से पहले के समय में जब देखें तो लगभग बर्तन भी लोग मिट्टी के ही यूज़ करते थे। तो मिट्टी का जो प्रयोग है वो श्रमिक कार्यों के द्वारा इसका उपयोग किया गया। मिट्टी का किस तरीके से प्रयोग और किया जा सकता है, आप इन कार्यों को जैसे कि देखेंगे कि मिट्टी का किस तरीके से प्रयोग करके उन्होंने कला के माध्यम से निखारा है। तो ये लोगों को बताने का कार्य है कि भाई मिट्टी का प्रयोग और भी तरीके से कई प्रकार से लोगों के बीच रखा जा सकता है। बड़े बड़े शहरों में ऊंची गगनचुंबी बिल्डिंग्स के बीच भी जो हमारी पुरानी इमारतें हैं वो आज भी मन में कौतूहल पैदा करती हैं। ऐसे ही आर्ट फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं अजय सिंह भदौरे का, जिन्होंने द आफ्टर लाइफ ऑफ अ डाइंग बिल्डिंग, किस तरह से हमारी पुरानी इमारतें जो खंडर हो रही हैं उसे यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की है, एक बार फिर सिरेमिक का इस्तेमाल करके। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रियल और असलियत से काफ़ी करीब है जो उनका ये आर्ट फॉर्म है। लगभग सभी विकसित संस्कृतियों में सेरेमिक कला का एक लंबा इतिहास है और अक्सर सेरेमिक वस्तुएं लुप्त हो चुकी संस्कृतियों से बचे सभी कलात्मक साक्ष्य के रूप में हमारे सामने हैं। यकीनन इस तरह की प्रदर्शनियां न सिर्फ हमारे कलाकारों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान कर रही हैं, बल्कि विलुप्त होती सेरेमिक की कला को भी दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था? रहा न दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा, मुकीम कौन हुआ है, मुकाम किसका था? जनाब, ऐसे छोटे मोटे गिले शिकवे, शिकायतें अक्सर आपको लोगों के ख़तों में नज़र आएंगे। इसीलिए तो आपको लेकर चल रहे हैं इस ख़ास एग्ज़िबिशन में, जहां पर खुतूत की नुमाइश लगी हुई है। ये ख़त हैं कुछ ख़ास और एग्ज़िबिशन का नाम है कॉरेस्पॉन्डेंस। राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी आर्ट गैलरी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ रज़ा फाउंडेशन द्वारा एक बेहद दुर्लभ प्रदर्शनी लगाई गई है, कॉरेस्पॉन्डेंस। ये प्रदर्शनी है उन ख़तों की जो हमारे देश के दिग्गज कलाकारों ने एक दूसरे को लिखे। कॉरेस्पॉन्डेंस, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, राम कुमार, वासुदेव एस गायटोंडे, सैयद हैदर रज़ा, ये वो स्टॉलवर्ड्स हैं जिन्होंने भारतीय मॉडर्न आर्ट को एक नया आयाम दिया, एक नई ऊंचाई दी। द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये वो ग्रुप है जिसने भारत के कला क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया और इसे वैश्विक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। आज ये खत उनकी विरासत को, उनके उस दौर को बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर रखते हैं। इन्हें संजोया गया है। ये हिस्सा है हमारी बेहद वैभवशाली इतिहास के, हमारे विरासत के, हमारी समृद्ध संस्कृति के, जिन्हें यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। हम सभी को ये कौतूहल रहता है कि जब दो महान हस्तियाँ, दो दिग्गज आपस में मिलते हैं तो क्या बात करते होंगे। उन्हीं बातों को इन खतों में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। हम जानते हैं कि ये तमाम जो कलाकार रहे हैं, राम कुमार, एफ एन सूजा, वी एस गायटोंडे, इन सब का जो विजन था, जो स्टाइल था, जो अप्रोच थी, जो ओपिनियन थी, वो सब एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, काफ़ी मुख्तलिफ थे, लेकिन उसके बावजूद जो इनके बीच की दोस्ती थी वो बेहद ख़ास थी और बहुत ही पक्की थी। कॉरेस्पॉन्डेंस, ये प्रदर्शनी इन दोस्तों की, उनके किस्सों की, उनके जीवन की कहानी कहती है इन खतों के माध्यम से। इन खतों के ज़रिए हम ये जान पा रहे हैं कि कैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में रहने के बावजूद ये लोग आपस में जुड़े रहे, किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बांटा। और बहुत ही दिलचस्प किस्से इन खतों में आपको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर रज़ा साहब लिखते हैं कि उन्हें दुख हुआ कि एफ एन सूजा को एक आर्टिकल में नहीं लिखा गया, उनका नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं तुमसे मिला
तो तुम्हारे अंदर जो तलखी थी, तुम्हारे जो बदले तेवर थे, मैं जान गया कि क्यों तुम्हें उस आर्टिकल में जगह नहीं मिली। तो काफ़ी चटपटे किस्से भी हैं यहाँ इन खतों में। कहीं पे वो एक दूसरे को उनके अचीवमेंट्स जो रहे उस पर बधाई देते हुए नज़र आते हैं, तो कहीं पे शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। एक बेहद दुर्लभ प्रदर्शनी है और इन जो तमाम ख़तों को एक बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही सलीके से संरक्षित करने का और यहाँ पर प्रदर्शित करने का एक प्रयास किया गया है। तो मौका मिले तो ज़रूर लुत्फ़ उठाइए इस प्रदर्शनी का। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं एक बेहद खास मल्टीमीडिया एग्जीबिशन में, जिसका नाम है वॉकिंग थ्रू अ सॉन्ग लाइन। इस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के जरिए। वॉकिंग थ्रू अ सॉन्ग लाइन, इस इमर्सिव मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन का आयोजन हुआ राजधानी दिल्ली में बीते हफ्ते। भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग और किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट ने साथ मिलकर इस इमर्सिव मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन वॉकिंग थ्रू अ सॉन्ग लाइन एक बेहद अनूठे प्रदर्शन का आयोजन किया। ये इमर्सिव डिजिटल अनुभव ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय संग्रहालय की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित प्रदर्शनी सॉन्ग लाइन्स ट्रैकिंग द सेवन सिस्टर्स पर आधारित था। सॉन्ग लाइन ट्रैकिंग द सेवन सिस्टर्स में 100 से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया था। 2017 में विकसित इस प्रदर्शनी में दर्शकों को कला, स्वदेशी, नई टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया और अन्य इमर्सिव डिस्प्ले के माध्यम से महाकाव्य सेवन सिस्टर्स ड्रीमिंग ट्रैक की यात्रा पर जाने का अनुभव मिला था। इस प्रदर्शनी ने दर्शकों को नई तकनीक के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया की समृद्ध स्वदेशी संस्कृति और इतिहास की प्राचीन कहानियों का अनुभव करने का एक अवसर दिया। आयोजकों के लिए ये पल बेहद खास था कि कला के माध्यम से वो ऑस्ट्रेलिया की कहानियों और ज्ञान को भारत के लोगों तक पहुंचा पाए। अप्रैल 2024 में मुंबई में भारत में अपनी शुरुआत के बाद ये प्रदर्शनी का दिल्ली में आयोजन किया गया। विजुअल आर्टिस्ट सारा कैडरडाइन की बेहतरीन इमर्सिव आर्टवर्क ट्रैवलिंग कुंग करांग कल्पा मूल प्रदर्शनी का एक अभिन्न अंग रहा। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा विकसित ये इमर्सिव न केवल सेवन सिस्टर्स सॉन्ग लाइन की गहन कथाओं का परिचय देता नजर आया, बल्कि समकालीन दर्शकों के साथ प्राचीन विरासतों को जोड़ने का भी एक बेहतरीन अवसर रहा। एक तरीके से ये कहानी है एंशिएंट नॉलेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीच, कि हम कैसे एंशिएंट नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं। हम जो इंडिजिनस लोग हैं, जो फर्स्ट नेशंस पीपल हैं, उनकी कहानियाँ लोगों तक कैसे पहुँचाई जा सकती है, किस ज़रिए से पहुँचाई जा सकती है, कैसे उसको बेहतरीन बनाई जा सकती है या बहुत मीनिंगफुल और रेलेवेंट बनाई जा सकती है, इसको मद्देनज़र रखकर ये एग्जीबिशन बनाया गया है। It's an incredible digital immersive experience from Australia, and we're so incredibly pleased to have it here in New Delhi, the capital of India. So many young people are coming out to experience it, and I think there's something about the joy of the medium of walking into an experience where the story is all around you and you're surrounded by it and it's covering you, and lights and snakes and the story is laid out all over the room, or you can lay down on your back and see a story above you on the ceiling. So I think audiences here in India, particularly young people, are enjoying it a lot. प्राचीन कहानियों को कहने के लिए नई तकनीक और मल्टीमीडिया के इस्तेमाल ने इस प्रदर्शनी को एक बेहद खास अनुभव में बदल दिया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। बच्चे मन के सच्चे,
सारे जग की आँख के तारे, लेकिन ये नटखट चांद सितारे हर वक्त कुछ नया करना चाहते हैं। कभी खाली बैठना इन्हें मंजूर ही नहीं है। इसीलिए तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने एक बेहद ख़ास समर वर्कशॉप का इनेकाद किया, जहां पर इन बच्चों ने सीखा कुछ नया, साथ ही साथ इनके हुनर के रंग उजागर हुए। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे प्यारे नन्हे नन्हे ये खूबसूरत से फनकार क्या गुल खिला रहे हैं। बच्चों में हमेशा ही कुछ नया सीखने की ललक रहती है। जरूरत है सिर्फ सही मौके की और प्रोत्साहन की। गर्मियों की छुट्टियों के समय में अगर खेलकूद के साथ कुछ नया सीखने का अवसर मिल जाए तो क्या कहने। संस्कृति मंत्रालय द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में ग्रीष्मकालीन कक्षाएं कला और रचनात्मकता का उत्सव का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन कक्षाओं की श्रृंखला के सफल समापन का उत्सव बेहद यादगार रहा। जून 2024 को शुरू हुए इस व्यापक कार्यक्रम में प्रिंट मेकिंग, पेंटिंग, पॉटरी, रंगमंच, कठपुतली, वृत्तचित्र और टेक्टाइल आर्ट, कोलाज मेकिंग और इंस्टॉलेशन आर्ट सहित कलात्मक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल रही। धान के पौधे पानी की धारा के साथ कभी झुलसाते हैं और कभी लहराते हैं। मेंढक टर्रा रहे हैं। मेंढक पे आप कौन है? रहो। कबूतर अपने घोंसलों में सट कर बैठे हैं। That's it. Okay. Now each one will sing only once. Go. आराम से। इस कार्यक्रम में बच्चों की रचनात्मकता और कलात्मक कौशल को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई कार्यशालाओं की एक समृद्ध श्रृंखला पेश की गई। एक आर्टिस्ट हूँ जिसमें हर समय कुछ नया सीखने की इच्छा रहती है और इसी इच्छा के साथ जब भी NGMA की वर्कशॉप्स होती है मैं कोशिश करती हूँ उनको अटेंड करने का और उसमें आने का, और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट आते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सबको समान रूप से सिखाया जाता है और कोई इसमें भेदभाव नहीं है। हर तरह के बच्चे आते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन भी आते हैं जिनको ये देख के बहुत जॉय मिलता है। ये शानदार पहल कला को बढ़ावा देने के साथ साथ बच्चों को उनकी रचनात्मक प्रतिभाओं का पता लगाने और बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करने में बेहद सफल साबित हुई। I feel very nice about the classes. I feel that as if I am retaining all my past and happy memories in this art class. I have learned how to do pottery since last time. It was the first time we were doing pottery. And I had also learned, I already knew painting, but I didn't know how to do perfect painting. Like, I have learned how to now paint without the color coming out of the line. And I have learned how to make things out of a circle, square and be creative. I feel the classes enlighten us and awaken our inner soul. And they also encourage us to move a step forward in painting. मैंने लास्ट ईयर भी NGMA में अपनी समर कैंप्स आया था यहाँ पे, और यहाँ पे हमें आके काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर आप पेंटिंग में हो तो आपको पेंटिंग के बारे में काफ़ी अच्छी स्किल्स और न्यू टेक्निक्स सिखाई जाएंगी। अगर आप थिएटर आर्ट में हो तो आपको एक्टिंग, ड्रामा ये सब सिखाया जाएगा। और क्ले पोएट्री में आपको एक्चुअली क्ले से कोई ना कोई लाइक अ पॉट और कुछ बनाना सिखाया जाएगा। सो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे तो बहुत अच्छा है।
एनजीएमए के प्लेटफॉर्म से करीब 15,000 कलाकारों को एक साथ और विभिन्न प्रकार के कलाकार, एमिनेंट आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट, प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट, बहुत सारे जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, स्कूल के बच्चे इवन, सबको एक साथ पुराने किला पे, पुराने किला इसलिए क्योंकि वो महाभारत काल से संबंधित है और हमारे देश का ऐतिहासिक प्लेस था, वहाँ पे हमने बुलाया और सबने विकसित भारत के स्वप्न को अपने कैनवस, अपने पेपर पे साकार किया। These kind of exposures at that age, you know, make them an individual. They just make them to think individually. An out-of-box thinking, you know, art just totally gives you an out-of-box thinking. You think there are layers and layers of, you know, imagination, increases your imagination. Actually, it is an absolutely therapeutic medium and it works for everyone, not only for the professional artists. यकीनन एक बेहद शानदार प्रयास इन नन्हे कलाकारों की ऊर्जा को सही दिशा देने का। समर्स एट एनजीएमए। इन वर्कशॉप्स के समापन के बाद बच्चों द्वारा बनाई गई विभिन्न क्रिएशंस को प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। एक चेहरे में छुपा रखे हैं कितने चेहरे। इंसान की शख्सियत के कई पहलू होते हैं। कभी वो उदास होता है, कभी वो गुस्से में होता है, तो कभी वो हंसता हंसाता है और यही रंग सिमटाते हैं उसकी ज़िंदगी में। ज़िंदगी का अक्स है हमारा ड्रामा, हमारा रंगमंच, हमारा थिएटर। और इसी थिएटर फेस्टिवल में इंसान की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू उजागर होते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एनएसडी के थिएटर फेस्टिवल में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा रंग अम्लान का आयोजन किया गया। इसे 10 दिवसीय डेमोन्स्ट्रेशन ओरिएंटेड चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप का नाम दिया गया। जिसका आयोजन गांधी स्मृति और दर्शन समिति पर किया गया। इस दौरान 6 नाटकों का मंचन किया गया। क्या थिएटर के माध्यम से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास मुमकिन है? इसी उद्देश्य के साथ इस थिएटर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान खेले गए नाटकों के जरिए बच्चों को मानसिक तौर पर खुद को अभिव्यक्त करने का एक मौका मिला। रंगमंच के जरिए कही गई विभिन्न कहानियों के जरिए बच्चों को एक मौका मिला अपने आसपास के वातावरण को और बेहतर तरीके से समझने का। जैसे कि इस नाटक का नाम है कहाँ खो गया बचपन। यकीनन मासूमियत का दूसरा नाम है बचपन। दुनियादारी के झंझटों से बेफिक्र बच्चों की खिलखिलाहट सभी का मन मोह लेती है। पर बदलते वक्त में बच्चे अब बच्चे नहीं रह गए हैं। पढ़ाई का बोझ और हर चीज में नंबर 1 रहने का दबाव उनसे उनके बचपन को छीन रहा है। कहाँ खो गया बचपन इस नाटक के जरिए बच्चों को अपने अंदर के क्षमताओं को पहचानने का एक मौका मिला। अपने अंदर के कलाकार को दुनिया के सामने रखने का एक मौका मिला।
आयोजकों की कोशिश रही कि बच्चों को शारीरिक और भावनात्मक रूप से और बेहतर विकसित होने में मदद मिले ताकि वो समाज में अपना योगदान दे सकें। एनएसडी के निर्देशक चितरंजन त्रिपाठी ने इस थिएटर फेस्टिवल के बारे में जानकारी दी। जो अदरवाइज थोड़ी डिफिकल्टी के साथ रहते हैं समाज में, उन तक कैसे हम पहुँचें, जिसके तहत हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि थिएटर इन एजुकेशन फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स, फॉर ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, तो इस तरह की एक प्रयास करने की कोशिश में इस बार ये लोग स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ एक वर्कशॉप कर रहे हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो थिएटर इन एजुकेशन कंपनी अभी कर रहा है। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। शायद बुलंदियों का मकाम, कामयाबियों की चोटियाँ यही पुकार पुकार के कहती हैं कि हम तक अगर पहुँचना है तो मुश्किल तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी, और जो ये मुश्किल बर्दाश्त कर लेता है पूरी दुनिया जानती है उसको, पहचानती है उसके हुनर को। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर मिलेंगे आपसे हिंदुस्तान के कुछ हसीन दिलकश रंगों के साथ। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।